रामाश्रम सत्संग के लिए गया शहर परम पूज्य मालिक साहब का पर्यायवाची है। ये उनकी कर्म स्थली रही है। वो 1942 में इस सत्संग में आए थे और शुरुआती वर्षों में वो परम पूज्य बिहारी जी के सानिध्य में मुगल सराय रहे। और जब उनका गया में ट्रांसफर हुआ तब यहाँ एक भी सत्संगी नहीं था। और आज जो हमारे सामने हजारों लोग इकट्ठा हैं, ये सब उनकी मेहनत का फल है। परम पूज्य बिहारी जी, परम पूज्य वंश बाबू, इनके साथ मिलकर इन तीनों ने बिहार के गांव गांव शहर शहर जाकर इस सत्संग का प्रचार और प्रसार किया। और इन दिनों ये जो भी नया सत्संगी जुड़ता था उसको मथुरा परम पूज्य गुरु महाराज के दर्शन के लिए और तत्पश्चात परम पूज्य जिया माँ के दर्शन के लिए भेज देते थे। वो परम पूज्य बड़े भैया की इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि जो गंगा स्नान करना चाहता है उसे अपने लोटे के गंगा जल से स्नान कराने के बजाय उसे गंगा नदी तक ले जाएं और वहां पर बहते हुए गंगा नदी में जब वो डुबकी लगाता है तो उसके त्रय तापों का हरण हो जाता है और उसके पापों का क्षय हो जाता है। और इन दिनों जो साधक परम पूज्य गुरु महाराज के दर्शन करके आता था तो सब उसके चरण स्पर्श किया करते थे। ऐसे ही है जैसा जब तीर्थ करके कोई लौटता है तो सब उसके चरण स्पर्श करते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि तीर्थ यात्रा के दौरान अनजान शहर में अनजान व्यक्तियों के सामने आपका मूल व्यक्तित्व, मूल विचार सामने आ जाते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा है कि यह संसार कल्पनाओं विचारों का पुतला है और इन विचारों के कारण ही आपका सम्मान होता है या आपको दुत्कारा जाता है। आप कुछ व्यक्तियों की लाइन देखें तो कोई दो व्यक्ति सट सट कर खड़े हैं और किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर का फासला है। ये उनके विचारों का मेल और भिन्नता है। तो जब आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो अनजान शहर में अनजान व्यक्तियों से सहायता लेनी पड़ती है। तो यदि आपके वाणी में स्पर्श से, व्यवहार से उसे प्रेम नजर आता है, उसे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की याद आ जाती है, तो वो सब काम छोड़कर आपकी सेवा में लग जाता है और वरना कह देता है कि मेरे पास समय नहीं है, किसी दूसरे से सहायता मांगो। तो जो तीर्थ यात्रा से लौट के आया तो उसे ये समझ आ जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बुरी वस्तु है और वो इनको छोड़ने का प्रण लेके आया।
इसलिए सब उसकी पूजा करते हैं। यह बात अलग है कि घर परिवार में रहते हुए ये विचार उसे पुनः बांध लेते हैं। आप जानते ही हैं कि परम पूज्य बिहारी जी तो गुरु महाराज के सामने ही शरीर त्याग के चले गए, और वंश बाबू भी परम पूज्य गुरु महाराज के साथ साथ गुरु लोक को चले गए। और तत्पश्चात 20-25 वर्ष परम पूज्य मालिक साहब ने ही अकेले इस सत्संग वाटिका को सींचा। और जैसा हम सुन रहे थे परसों कि उनका प्रयास रहता था कि इसका कोई भी फल पुष्प मुरझाने ना पाए, और वो शारीरिक कई बीमारियां भी थी उनको, लेकिन उसके बावजूद वो सत्संग जो प्रोग्रामों में हमेशा जाते रहते, और उनकी ज्यादातर तनख्वाह सत्संग और सत्संगियों की सेवा में खर्च हो जाती थी। और आर्थिक तंगी के बावजूद परम पूज्य मालकिनी जी उन्हें पूरा सहयोग देती थी और सभी सत्संगियों के साथ पुत्रवत प्रेम रखती थी, और इसीलिए सब उनकी बहुत मान सम्मान किया करते थे। आप जानते हैं कि गया में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। तो एक बार उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि मैं मरे हुए लोगों से बात करना चाहता हूं कि इस पंडाल में जितने भी लोग हैं, दो चार को छोड़कर सब मृत्य समान है। उन्होंने कहा कि जिसने अपने कर्तव्य को नहीं समझा, जिसने आदर्श को नहीं जाना, और जो आत्म गौरव की कद्र नहीं करता, उसे जीवित कहने का क्या अधिकार है। जो जीवन ज्योति को पाकर भी पुरुषार्थ विहीन अज्ञान के अंधकार में ठोकरे खाता फिरता है, वो तो मृत्यु है। ये कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और गुसाई जी ने कहा है कि नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही। कि सुधा यानी अमृत पान करने की बजाय वो तो विषपान में ही लगे रहे। और ये जो मनुष्य जीवन है, ये जन्म जन्मांतर के बंधनों से छूटने का, अमृत पान करने का और अजर अमर बनने का एक अवसर है। और उनके सामने ये देश आजाद हुआ तो नए समाज, नए राष्ट्र के निर्माण की बात आई, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे जो समाज की दशा है वो बड़ी शोचनीय और दयनीय है। लोग झूठ बोलकर, कपट भरा व्यवहार कर कर गौरव का अनुभव करते हैं, दूसरों के दोषों को देखकर आलोचना कर अपनी सारी शक्ति इसी में लगा देते, अपने अंदर उन दोषों को नहीं देखते और ना उनको दूर करने का कोई प्रयास करते। दूसरों की उन्नति को देखकर दूसरों से द्वेष करते हैं, उन्हें सहायता या प्रोत्साहन देने की बजाय उनको गिराने का प्रयास करते हैं, और स्वयं पुरुषार्थ से ऊंचा उठने की बजाय दूसरे को दबाकर ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये समाज, ये देश कैसे प्रगति कर पाएगा।
और उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में इसका उत्तर भी दिया है कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। तो अच्छा समाज, अच्छा देश बनाने के लिए वो कहते थे कि संतों का संग और महापुरुषों के लिखे सद्ग्रंथों का अध्ययन और संतों के उपदेशों का श्रवण और मनन, और उसके अनुसार हम अपना आचरण बनाए तो हम भी सुधरेंगे और ये समाज भी सुधरेगा, ये देश भी सुधरेगा। और वो ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं कहते थे, वो छोटी छोटी कहानियों में एकदम भाव बदल देते थे और अध्यात्म की ऊंचाइयों पे पहुंचा देते। एक कहानी मैंने उनसे ही सुनी थी कि एक बालक था, उसके पिता नहीं रहे, उसकी माँ किसी तरीके से गुजर बसर करती थी, उनके गांव में स्कूल नहीं था, तो दूसरे गांव में स्कूल जाने में बीच में जंगल पड़ता था। अब माँ उसको लेके जाती थी तो वो साथ लेके ही लौटती थी। तो बच्चा जब तक खाना बनता था कि बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है कि रट लगाए रखता था। तो माँ ने कहा कि तू अगर अकेला स्कूल चला जाएगा तो तू जब लौट के आएगा मैं तेरे लिए गरम गरम खाना तैयार रखूंगी। तो बालक ने कहा कि जंगल में मुझे डर लगेगा। तो वो माँ बोली कि जंगल में तुम गोपाल भैया रहते हैं, उनको पुकारना, वो तुमको पार उतार देंगे। अब बालक गया, जब उसे डर लगा तो उसने गोपाल भैया को बहुत पुकारा, कोई नहीं आया। फिर उसने दुहाई दी कि माँ ने कहा था कि जब मुझे डर लगेगा तो आप जरूर आओगे। फिर उसका आर्त क्रंदन सुनकर भगवान एक चरवाहे के रूप में आए और उसे पार उतार दिया। अब रोज वो उनके साथ ही जंगल पार करता था। एक दिन स्कूल में कोई उत्सव था, तो मास्टर जी ने सबको दूध और चावल लाने के लिए कहा। इसको दूध लाने के लिए नियत किया गया। माँ ने कहा कि घर में कहाँ दूध है, तुम गोपाल भैया से ही मांग लेना, वो ही कोई व्यवस्था करेगा। उसने गोपाल भैया को बोला तो उन्होंने एक छोटी सी लोटिया में दूध दे दिया। जब वो बालक स्कूल पहुंचा तो दूसरे बालक और मास्टर जी उस पर हंसने लगे कि इस छोटी सी लोटिया से कितने लोगों की खीर बनेगी। और बोले कोई बात नहीं, जहां दूध के पात्र रखे हैं वहीं इसको रख दो। फिर जब बड़े बड़े भगोनों में, कढ़ाइयों में दूध उबाला जाने लगा, तो जब दूसरे पात्र उड़ेले जा रहे थे तो लुटिया का भी नंबर आया। और जब उस लुटिया से दूध निकाला गया तो सारे पात्र भर गए और वो लुटिया फिर भी दूध से भरी की भरी रही। मास्टर जी का माथा ठनका। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि सच सच बताओ, ये दूध तुम कहाँ से लाया? उसने बताया कि मेरे गोपाल भैया ने दिया। तो मास्टर जी समझ गए और उन्होंने कहा क्या तुम मुझे भी अपने गोपाल भैया से मिला सकते हो? तो मास्टर जी को लेके गया, गोपाल भैया को पुकारा, वो आए नहीं। फिर उसने दुहाई दी कि मास्टर जी मुझे झूठा मानेंगे। तो गोपाल भैया आए, मास्टर जी ने उनके चरण पकड़ लिए
कि मैं तो अपात्र था, इस बच्चे की श्रद्धा और विश्वास के कारण मुझे भी आपके दर्शन हुए। ऐसे ही हम लोग भी हैं, हमें भी उस बालक की भांति श्रद्धा और विश्वास नहीं। परम पूज्य गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर भी ऐसी श्रद्धा और विश्वास